हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि एफ एक्स जोड़ दो प्लस एफ एक्स बराबर एफ एक्स जोड़ एक है, तब इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। ए में है एफ एक्स जोड़ एक बराबर एफ एक्स, बी में कह रहा है एफ एक्स जोड़ एक बराबर दो गुना एफ एक्स, सी में दिया गया है कि एफ एक्स जोड़ दो बराबर दो गुना एफ एक्स, और डी में कह रहा है कि एफ एक्स एक आवर्ती फलन है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स है, और एफ एक्स में ये संबंध है कि एफ एक्स जो टी बराबर एफ एक्स है, जहां पर टी कोई न्यूनतम वास्तविक धनात्मक संख्या है। तो उस स्थिति में फलन एफ एक्स एक आवर्ती फलन होता है। एफ एक्स एक आवर्ती फलन, एफ एक्स एक आवर्ती फलन होता है। उस स्थिति में फलन एफ एक्स एक आवर्ती फलन होता है जहां जहां टी एफ एक्स का, जहां पर टी फलन एफ एक्स का आवर्त होता है, जहां पर टी फलन एफ एक्स का आवर्त होता है। तो इस तरीके से हम आवर्ती फलन को परिभाषित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो संबंध दिया गया है कि एफ एक्स जोड़ दो जोड़ एफ एक्स बराबर, यहाँ पर लिखा गया है कि एफ एक्स जोड़ एक है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न में एक्स के जगह पे दोनों तरफ एक्स जोड़ एक रख देते हैं। तो ये आ जाएगा एफ एक्स के जब एक्स जोड़ एक रखेंगे तो एफ एक्स जोड़ एक जोड़ दो, अर्थात एफ एक्स जोड़ तीन बन जाएगा जोड़, और यहाँ पे बन जाएगा एफ एक्स जोड़ एक बराबर, ये आ जाएगा एफ एक्स जोड़ दो के। तो अब देखते हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं तथा इसको दो मान लेते हैं और दोनों को, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण एक जोड़ दो कर देते हैं। तो समीकरण एक में दाएं पक्ष वाले भाग में बाएं पक्ष वाले भाग में लिख लेते हैं एफ एक्स जोड़ दो जोड़ एफ एक्स। तो एफ एक्स जोड़ दो जोड़ एफ एक्स जोड़ अगला पद यदि हम देखें तो यह एफ एक्स जोड़ तीन, तो ये लिख लेते हैं एफ एक्स जोड़ तीन जोड़, उसके अगले वाले पद में देखें तो एफ एक्स जोड़ एक, एफ एक्स जोड़ एक बराबर आ जाएगा, दाएं पक्ष की बात करें तो एफ एक्स जोड़ एक, एफ एक्स जोड़ एक जोड़, और अगला पद देखें तो एफ एक्स जोड़ दो आ जाएगा, तो जोड़ एफ एक्स जोड़ दो, ये आ गया। अब यहाँ से इसको सरल करते हैं तो देखिए यहाँ से एफ एक्स जोड़ दो से एफ एक्स जोड़ दो ये कट जाएगा, और एफ एक्स जोड़ एक से एफ एक्स जोड़ एक कट जाएगा। तो हमारे पास जो संबंध आएगा वो आएगा एफ एक्स जोड़ तीन, एफ एक्स जोड़ तीन बराबर माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर x को पुनः हम एक्स जोड़ तीन से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो दोनों तरफ वही काम करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ एक्स के जब एक्स जोड़ तीन रखेंगे तो एफ एक्स जोड़ छः बराबर माइनस एफ एक्स जोड़ तीन, एफ एक्स जोड़ तीन। अब यहाँ से हम पुनः इसको जोड़ देते हैं, तो पुनः जब हम इसको जोड़ेंगे इस तरीके से पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, एफ एक्स जोड़ तीन बराबर आ जाएगा माइनस एफ एक्स जोड़ छः। तो यहाँ पे इसको समीकरण अगर हम तीन मान लें तथा ये हमारे पास समीकरण चार है, तो तीन तथा चार। अब देखिए यहाँ पर इन दो समीकरणों में जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात माइनस एफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एफ एक्स जोड़ छः। इसका मतलब माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो देखिए ये हो गया। इसको अगर हम व्यवस्थित करके लिखें तो एफ एक्स जोड़ छः बराबर एफ एक्स के, अर्थात छः, इसको अगर हम तुलना करें एफ एक्स जोड़ टी बराबर एफ एक्स से, तो फलन एफ एक्स एक आवर्ती फलन हो जाएगा, तो लिख लेंगे इसीलिए फलन एफ एक्स एक, फलन एफ एक्स एक आवर्ती फलन, एफ एक्स एक आवर्ती फलन है। तो फलन एफ एक्स एक आवर्ती फलन है जिसका आवर्त टी छः के बराबर है। अगर विकल्प में देखें तो एफ एक्स एक आवर्ती फलन विकल्प डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।